मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते, क्या बोला तूने? जब हम सूरज उगा देते, कोई सेंस है इस बात की? A lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes. मतलब नहीं पता। क्या करूं मैं इसका? अभी पता चलेगा। पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए। अच्छा, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। बहुत अच्छा लगेगा। मैं आज श्रीरामपुर की धरती पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आपको डरना है तो डरिए, ममता दीदी आपको डरना है तो डरिए। एक्टिंग है। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहे। क्या बात है? 1 year later. My administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. ये क्या बोले मैं समझा नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब भारतीय सेना अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में अग्रसर थी, उस समय अमेरिका की धरती से सीज़फायर डिक्लेयर हो रहा है। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? आलोचना अनिवार्य है। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप सीज़फायर डिक्लेयर कर रहा है और उसके बाद सरकार उसको मान जाती है। पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया क्या कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा। कोई सेंस है इस बात की? तो भारत ने भी उस पर विचार किया। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। जाने कौन सा दानव पनप रहा है यहाँ। कुछ खतरनाक हो रहा है यहाँ पर। आप लोग अंधे हैं, अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो अंधे हैं आप लोग। अरे कहना क्या चाहते हो? और जब हमारी सेना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पीओके हासिल करने की दिशा में बलूचिस्तान को अलग थलग करने की दिशा में आगे बढ़ रही थी, उस समय अमेरिका के कहने पे, ट्रंप के कहने पे ये सीज फायर किन परिस्थितियों में और किस दबाव में हुआ, पूरे देश को इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देनी चाहिए। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। राफेल को मार गिराया जेएफ थंडर ने, माशाल्लाह। और आपको पता है कि राफेल ऐसा जहाज है, फ्रेंच जहाज है, जिसके बारे में कहा जाता था कि क्या इसको कोई गिरा नहीं सकता। और आज आपके जेएफ थंडर ने, ये भी मैं पूछना चाहती हूं, आप ये जानते हो कि जेएफ थंडर किसने बनाया था? नहीं। आवाज नहीं आई? यस। तो देखो, आज अल्लाह ताला ने, उन्होंने जो अपने वतन के लिए एक बीज बोया था कई साल पहले, तो क्या नाचो मैं? और उस जहाज में, जेएफ थंडर में उनकी तस्वीरें भी हैं। उनके बाद आने वाले हुक्मरानों ने सिर्फ उनके बनाए हुए जहाज पे अपनी तस्वीरें खिंचवाई। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। में बोलना चाहिए था प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, तुमको बोलना चाहिए था। क्या
कि बाहर के देश हमारे देश के इस मैटर में ना बोले, क्योंकि जब पाकिस्तान हमला करता था, गुरदासपुर में हमला किया, पहलगाम में किया, उससे पहले पुलवामा में किया, क्या अमेरिका बोला था? नहीं। क्या ट्रंप बोले थे कि हाँ गलत किया? सबके सब चोर हैं। एक लफंगा चोर उचक्का प्रधानमंत्री कह रहा और हमारे प्रधानमंत्री चुप है। जनता माफ नहीं करेगी। क्या कहोगे तुम अपने प्रधानमंत्री को? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तुम्हें शर्म है कुछ? तीसरे व्यक्ति के कहने पर, अरे तुम तीसरे व्यक्ति से ये क्यों नहीं पूछा तू है कौन? पोस्टर में सेना गायब है, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह की फोटो लगी हुई है। ये शर्मनाक है देश की जनता के लिए, देश के हिंदुस्तानी के लिए शर्मनाक है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं नहीं बताऊंगा। नहीं गए तो पाकिस्तान में लड़ाई लड़ा। रात भर बैठ करके पूरी कार्रवाई देख रहे थे, क्या बात कर, हम रात भर कार्रवाई नहीं, रात भर सोते इसलिए नहीं है कि देश बेचते हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने संसद में बोला था हम पीओ के लेके रहेंगे, तो कैसे लोगे? इतना अच्छा सुनहरा मौका गंवा दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जब तक के हम आक्रमण नहीं करेंगे, जब तक कि वहाँ के आतंकवादियों को नहीं मारेंगे, पीओ के भारत में कैसे आएगा? और हमें सुनो, हमारे को मोदी जी से अभी फिलहाल मतलब नहीं, पहले सुन लो। गजब तुम भी बाजा। घर में घुस के मारा है, कबर तुम्हारी खुदी है। अभी तुम मच गए हो क्योंकि अभी मोदी है। अच्छा, अगली बार कोई ऐसी हरकत मत करना, क्योंकि अगली बार जब तुम्हारा सामना आमना होगा तो बाप तुम्हारा योगी है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। आप कह रहे अमेरिका से मोदी जी डर गए? डर नहीं गए, अमेरिका ने डरा दिया। अमेरिका ने डरा दिया और हमारी सरकार पीछे हट गई। काश आज इंदिरा गांधी जिंदा होती, काट के पीछे आज इंदिरा गांधी जिंदा होती तो ये पाकिस्तान का नक्शा दुनिया से मिट चुका होता। शाबाश बेटा। क्या भगोड़े तुम भगोड़े हो। गजब बेइज्जती है। इतना लहर थी, लहरा था उनका राहुल गांधी, तो लहरा था। 400 कहाँ गया? 400 का लहरा का 400 का लगातार ढोल पीट रहे थे, वो ढोल फट गया ना, वो ढोल फट गया ना। राजस्थान में किसकी सरकार है? बीजेपी। अमरेशपुरी मत बनो यहाँ। मिलेगा बोलो। मैंने इनकी 50वीं वीडियो देखी। अच्छा, जिस टाइम पे लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ था, यही लोग 400 पार। अरे भैया, ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी चौक पे ठिया लगा रखा है। तुम लोग कवाली बेइज्जती। अरे पढ़े लिखे हो? नहीं पढ़ा लिखा, पढ़े लिखे नहीं हो? फिर तो भैया तुम्हें बीजेपी अच्छी लगेगी। अनपढ़ की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी, अनपढ़ की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी। कर्जा कितना है इस पे? कर्जा 1 रुपया भी नहीं, 155 लाख करोड़। ठीक है, हजरत इश्क नहीं, इनका कोई दोष नहीं है, मोदी के वक्त इनको कोई होश नहीं। बेहोश है, बेहोश। ठीक, अरे कुछ बात मत करो। ये क्या है? ये सुबह उठते हैं, व्हाट्सएप का नशा सुनते हैं, चढ़ गया नशा व्हाट्सएप का, शाम को आए फिर बक दिया नशा। और गजब बेइज्जती है। सब फजूली बातें करने वाले। हम तुम क्या कर सकते हैं? एक बात सुनो, देश चलाने वाले चला रहे हैं, हम तुम कुछ नहीं कर रहे, हम तो बातें सोच सकते हैं खाली। क्या बोला तूने? देखो जी, चाचा के जो भी भाई बेटे हो, बहू हो, बहुत ख्याल रखा करो। जब आदमी का ख्याल नहीं रखा जाता तो आदमी ऐसी हरकत करता है। मोदी भगत है ना, 2000 रुपए लीटर तेल हो जाएगा ना, वो बोलेगा बहुत बढ़िया, देश का खजाना भर रहा है। मोदी भगत की ये सोच है। सीज फायर कराना चाहिए था या नहीं कराना? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दो मुल्कों में जब झगड़ा हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, मगर उसका युद्ध विराम कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। वाह, पहली बॉल में 6 युद्ध विराम की घंटी वहां से बज रही है, तो देश को पता चल जाए कि 56 इंच का सीना जो है और जो विश्व गुरु है, उसको भी चलाने वाला कोई बैठा हुआ है अमेरिका में। अरे बाप रे, जो उसकी सरकार चला रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी से, खुद को कितने में बेचा है? देश को कितने में बेचा है? घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। कितने में बेचा है, जो आज ये हालात आ गए हैं कि तुम्हारे अंदरूनी मामलों में कोई तीसरा देश अमेरिका आकर बोलता है। तुम बताओ देश को कि तुम कितने में बिके हो, जिसकी वजह से तुमने सेना के मनोबल को गिराया, उनके विश्वास का कत्ल किया तुमने। आज सेना मजबूती से देश के हित में लगी हुई थी और अपने अंजाम तक पहुंच रही थी। उसी वक्त एट ए टाइम उस वक्त तुमने एकदम से एक ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर तुमने भी नहीं किया, सॉरी, अमेरिका ने कर दिया। नहीं, कि युद्ध विराम की घोषणा कर दी। अब सरकार जवाब दे, फौज के सेना अधिकारी जवाब दे, सच्चाई क्या है? सच्चाई जब सामने आएगी देश की जनता पे, तभी आगे से बोलना चाहूंगा। मगर अब मैं एक लाइन गाने की गाना चाहता हूँ। तो कायर है जानू मैं तेरी कायरी, तो
तू कायर है जानू मैं तेरी कायरी, विपक्ष के सामने आने से क्यों डरता है, विपक्ष के सामने आने से क्यों डरता है, तू कायर है जानू मैं तेरी कायरी। देश का ये कह रहे हैं युद्ध होना चाहिए, युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। आप सुनना क्या चाहते हैं? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ आप भी इस बात को मानते हैं कि युद्ध होना चाहिए। आप गोदी मीडिया सुनना चाहते हैं कि बीजेपी मोदी जी कितने अच्छे हैं। भैया उधर कैमरा करिए जरा, वो घंटा घर है ना, वो नरेंद्र मोदी ने बनवाया है। आप तारीफ सुनिए, वो पेड़ की तरफ भैया कैमरा करिए। ये हम लोग पहले 2014 से पहले हम लोग खाते थे, खाना नहीं मिलता था, और फिर उसके बाद उसको पहनते भी थे। और 1971 में जब लड़ाई हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, तो हमारे जो जवान थे वो ईटा गुम्बा लेके मारने गए थे पाकिस्तान में। मोदी जी आए तो भैया कपड़ा मिला, मोदी जी आए जूता मिला, मोदी जी आए गाड़ी मिली, मोदी जी आए तो घंटा घर बनवा दिए, लाल किला बनवा दिए, ताजमहल बनवा दिए, सब मोदी जी बनवाए। क्या बोला? ये बाबा साहब के खिलाफ बोला। किसने? राहुल गांधी ने। क्या बोला? बता भाई क्या बोला? उन्होंने बोला है हमेशा इस्तीफा दो, तो इस्तीफा देने के लिए कौन सा वो मालिक है देश का? हम लोग युवा मोर्चा के जो टीम है आई है, उनके जो संविधान के बारे में बार बार वो गलत बोले जा रहे हैं कि भाई बोल रहे हैं अमित शाह जी ने भी वो बोला था। अभी तो हम लोग आंदोलन में, अभी आंदोलन कर लेंगे, इसके बाद जानना अरे क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन? क्या बोल दिया राहुल गांधी ने? क्या देश सब कुछ विकास के राह पे चल रहा है, इसके बावजूद भी अपमान राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी जी कह रहे हैं बार बार इस्तीफा देने वाले सरकार हमारी है। अरे बस कर। अमित शाह जी पे आरोप लग रहा है कि अमित शाह जी ने कहा कि देश में अम्बेडकर जी का नाम लेना फैशन हो गया है, जितना नाम अम्बेडकर का ले ले इतना भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। ये अमित शाह जी ने ठीक कहा गलत कहा? गुड क्वेश्चन। नहीं सर, देखिए जहाँ भी अगर ये लोग बार बार अगर अमित शाह जी ने ठीक कहा कि गलत कहा? ये जो गठबंधन अमित शाह जी ने कहा ठीक, जो ये बार बार अमित शाह जी ने जो कहा